हर समाज के आदमी को दुख हुआ कि पैगंबर के बारे में जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति को खराब करने का काम ये महाराज ने किया है। इसलिए महाराज को राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे के अंदर कर दिए, ऐसी हमारी मांग है। कांग्रेस है ऐसी पार्टी, गंगा जमनी वाले सब पूरे समाज के लोग, तुम ये आप लोगों को मीडिया के लोग है, अनेक शिष्टमंडल तुमको मिले होंगे एक समाज के एक जात के, पर ये शिष्टमंडल पूरे समाज के और पूरे जात का लोगों को प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस है। गंगा जमनी संस्कृति वाली कांग्रेस है, हर समाज का आदमी इसमें है। अंदर कमिश्नर साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? तो अंदर वही बोले कि हम शहर का लॉ एंड ऑर्डर तुम संभालो, हम पूरे खड़ी नजर है हमारी इसकी, जो भी समाज का आदमी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। जब प्रबोधन करने का काम महाराज जी का है, लेकिन वो जिस तरीके के धार्मिक तेढ़ इस महाराष्ट्र में निर्माण कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए हिंदू और मुस्लिम में फिर से कुछ तो भी आबादी फैलना और दंगल, ये सारी चीजों से वाकिफ ये स्टेटमेंट मुझे लगता है। पुलिस आयुक्त को हमने कांग्रेस की ओर से, शहर कांग्रेस की ओर से हमने निवेदन दिया। उसमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपाली मिसाल, माजी कांग्रेस के अध्यक्ष अकरम, डॉक्टर पवन डोंगरे, सरताज पठान, इंटक के अध्यक्ष शेख अतर और जो और फ्रंटल के हमारे मागरसौरी फ्रंटल के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और शिंदे और जिला अध्यक्ष, इन सब लोगों ने हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो रामगिरी महाराज ने जो बोला है, उस महाराज को अटक करके NSI के अंदर डालना चाहिए, हमारी ऐसी कांग्रेस की डिमांड है। हमारे नेतृत्व में सब फ्रंटल के पूरे अध्यक्ष, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो दुखी है, और मेन सब हर समाज का कार्यकर्ता दुखी है। तो तुम देख सकते हैं डॉक्टर पवन डोंगरे उसके रूप में मिसाल और शिंदे, और दूसरा मागरसौरी के जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा भंडारे, तो हर समाज का आदमी तुमको अगर दिखाऊंगा कि भाई एक समाज के निवेदन बहुत आए हुए, और इसमें हमारे कांग्रेस के हर समाज का आदमी है, हर समाज के आदमी को दुख हुआ कि पैगंबर के बारे में जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति को खराब करने का काम ये महाराज ने किया है। इसलिए महाराज को राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे के अंदर कर दिए, ऐसी हमारी मांग है। बीच में एक सवाल भी उठा था संसद में कि एक ऐसा बिल पास किया जाए, किसी भी महापुरुष के बारे में अगर भद्दी टिप्पणी की जाती है तो उसको सीधा उम्र कैद होना चाहिए। इसके ऊपर कांग्रेस जोर क्यों नहीं देगी? ये देखिए, ये हिंदुस्तान के अंदर सिंह साहब के टाइम में 47 की जो भी मस्जिद है, दरगाह है, मंदिर है, उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी बीजेपी करते रह रही है हिंदुस्तान में। ये बिल पास होने से नहीं, दिल पास होना, दिल मिलना चाहिए। बिल पास होगा और दिल पास नहीं हुआ तो कोई एक आदमी आता, महाराज बोल देता, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करता, और वो अंदर जाता है घंटा, 2 घंटे के वास्ते, 3 घंटे के वास्ते। जो भारतीय कानून के अंदर जो काम है उतना काम पुलिस का काम करती है। ये गवर्नमेंट अच्छी रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो भी अगर थोड़ा कोई महाराज और जो शहर का वातावरण खराब हो तो कलेक्टर और SP को जवाबदार पकड़ के उसको ये करना चाहिए, तो आप भी पूरी शांतता रहती है। सब विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में बहुत करीब आ चुके हैं, आपको लगता है कि ये इलेक्शन स्टंट हो सकता है? इलेक्शन स्टंट है, 100% इलेक्शन स्टंट है। नहीं तो ये सरला बेट का इसके पहले का जो महाराज था, वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग जाते थे वहाँ मिलने को आदर से। आपको डाउट है कौन ऐसा करा सकता है? नहीं, ये तो चलने वाला है, समर्थन में गया। कोई लोग बोलेंगे और दूसरे जमात के लोग बोलेंगे होने दीजिए, पर कांग्रेस है ऐसी पार्टी, गंगा जमनी वाले सब पूरे समाज के लोग, तुम ये आप लोगों को मीडिया के लोग है, अनेक शिष्टमंडल तुमको मिले होंगे एक समाज के एक जात के, पर ये शिष्टमंडल पूरे समाज के और पूरे जात का लोगों को प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस है। गंगा जमनी संस्कृति वाली कांग्रेस है, हर समाज का आदमी इसमें है। हमने यूपी में और बिहार में देखा है कि जातिवाद से राजनीति होती है, क्या महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसा लगता है आपको? महाराष्ट्र के लोग जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। महात्मा फुले, शव अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये यहाँ जो है पूरे जो लोग है, साधु संत, जो बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े जरदरी बख्श है, जो बड़े बड़े ये है वली है, ये वली को मानने वाले पूरे हिंदू समाज है, और हर समाज जो मानता है, तो ये महाराष्ट्र में तो नहीं हो सकता है। अंदर कमिश्नर साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? तो अंदर वही बोले कि हम शहर का लॉ एंड ऑर्डर तुम संभालो, हम पूरे खड़ी नजर है हमारी इसकी, जो भी समाज का आदमी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, अभी तक महाराज को अटक नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के ऊपर गुना दाखिल हो जा रहा है, ऐसा मेरी मालूमात के लिए। जिस तरीके से कल रामगिरी महाराज ने अपना वक्तव्य स्पष्ट किया है, ये इस बात की गवाही देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उस चुनाव तक वातावरण, धार्मिक वातावरण खराब करने की स्थिति निर्माण की जा रही है। इसके पीछे जिनका भी हाथ हो उनका हम जाहिर निषेध करते हैं
और महाराज को जल्द से जल्द अटक किया जाए, वरना कांग्रेस कमेटी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में देश में विभिन्न जाति धर्म के हम लोग एक साथ रहते हैं, बड़ी प्यार से आदर सम्मान से हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो राजनीति के हेतु पुरस्कार इस तरीके के जब वक्तव्य करते हैं और तब जब प्रबोधन करने का काम महाराज जी का है, लेकिन वो जिस तरीके के धार्मिक तेज इस महाराष्ट्र में निर्माण कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए हिंदू और मुस्लिम में फिर से कुछ तो भी आबादी फैलना और दंगल, ये सारी चीजों से वाकिफ ये स्टेटमेंट मुझे लगता है। मैं महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये जाहिर करना चाहूंगी कि अगर महाराज को 24 घंटे में अटैक नहीं किया जाएगा तो महिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी इस शहर में तीव्र आंदोलन और निषेध करेंगे, क्योंकि कोई भी समाज के महाराज को, कोई भी समाज के संत को, चाहे वो दलित से हो, मुस्लिम से हो या फिर हमारे हिंदू भाइयों से हो, किसी को भी किसी के धार्मिक निर्माण करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया का एक जाहिरनामा हुआ है। हम इस देश के सब वासी है, हम इस देश का एक परिवार है और हमारे परिवार में कोई जाति भेद इस तरीके के सामाजिक मुद्दे को लेके किसी को भी हर्ट नहीं किया जाएगा, ये मैं मानती हूँ। आप बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं, तो कौन सी पार्टी इसके पीछे हो सकती है? देखिए, आपने देखा है कि भारत स्वतंत्र पूर्व हमने देखा है जिस तरीके के तोड़ो और राज्य करना है जो भूमिका अंग्रेजों की थी, वही भूमिका आज भाजपा सरकार केंद्र में बैठ के, राज्य में बैठ के इस देश को चला रही है। और मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, इस देश को मालूम है जब भी इलेक्शन आते हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र में जब भी इलेक्शन आते हैं तब इस तरीके के प्रकार यहाँ पे होते हैं। जैसे कि कल महाराज जी ने इलेक्शन आने के पहले महाराज जी को कैसे सोचा कि क्या बात करनी है, और कुछ लोग हैं जो, मैं ऐसा नहीं बोलती कुछ हिंदू है या मुस्लिम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल इस महाराष्ट्र का खराब करके राजनीति की उनकी एक ये बनाना चाहते, वर्चस्व बनाना चाहते। तो और कुछ लोगों ने कुछ शायद ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम महाराज को सपोर्ट करेंगे। मैं कहती हूँ कि देश के विरोध में जो काम करता है वो भी देशद्रोही होता है, और किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के विरोध में जो काम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू है, दलित हो, अन्य कोई भी समुदाय हो, वो हर एक व्यक्ति इस देश का देशद्रोही है जो इस प्रकार की घटनाएं या वक्तव्य करता है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो कोई भी कैंडिडेट है पहले महाराज के पास में जाके विजिट देता है, वहाँ का प्रसाद खाता है। देखिए, मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहूंगी, हम तो कभी गए नहीं कभी किसी के पास, लेकिन मैं उस कैंडिडेट से कहना चाहूंगी जिसके विचार इतने दूषित है, जो अन्य समुदाय को कभी प्यार से या फिर उसके बारे में जिस प्रकार से वक्तव्य करता है, और ये समाज को, इस महाराष्ट्र हो या देश के सामाजिक तौर पे जो दूषित वातावरण खड़ा करता है, उसके पास जाके हम खुद की, हमारी मेंटेलिटी समझ में आ रही है कि हमारी भी मेंटली शायद उसी व्यक्ति के समभाव से हो सकती है। आश्रम बंद करना चाहिए ऐसी मांग करती है। देखिए, मैं आश्रम के बारे में तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आश्रम में ऐसा नहीं कि सभी लोग एक जैसे हो, लेकिन हाँ, महाराज जी जिनके विचार इतने दूषित है, कोई भी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि उनका काम प्रबोधन करना है, ना कि किसी समाज में तेज निर्माण करना है। आले गेले सगळे इधर देखो साहब, इरफान भाई इधर खड़े रहो, इधर आओ ना, नहीं आते, इधर आओ।